कार्तिक, भाई उस झांसी को खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया। उसकी डेड बॉडी को उठा के ले आओ। इस नीलकंठ से पंगा लेने पर क्या हश्र होता है ये पूरे शहर को दिखाऊंगा। ठीक है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डेड बॉडी लेकर आ जाओ। उस झांसी की डेड बॉडी को देखना है मुझे। ले आओ ले आओ ले आओ। हेलो, नमस्ते। क्या मैं नीलकंठ साहब से बात कर रही हूँ? मेरी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे क्या? क्या सर, बार बार गलती पे गलती कर रहे हो। ऑलराइट, मैं तुम्हें खुला चैलेंज देती हूँ। तुम में दम है तो अपने बेटे विक्की को मुझसे बचा के दिखाओ। झांसी, विक्की वरना गोली मार दूंगी। उठ जाओ, विक्की। ए, छोड़ना मत, इसे मार के फेंक दो। तुमने क्यों अरेस्ट किया है मेरे बेटे को? डैडी, डैडी। अभी के अभी सेल ओपन करो। मैंने कहा सेल ओपन करो। बिल्कुल नहीं। डैडी, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। चुप रहो विकी, मैं बात कर रहा हूँ। तुमने किसे अरेस्ट किया है पता है? द ग्रेट नीलकंठ के बेटे को। हम दोनों को टच करने से भी गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सब कांपते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस पुलिस स्टेशन को बम से ब्लास्ट करवा सकता हूँ। यहाँ मेरा बेटा है इसलिए चुप हूँ अब तक। जानते हो, सोचा था तुम्हारे बेटे का एनकाउंटर कर दूं, पर वो एक ही बार में मर जाता। इस जन्म में वो प्रायश्चित नहीं कर पाता, तो मैंने एक पुण्य का काम किया और उसे हवालात में डाल दिया। झांसी, तू शेर के साथ खिलवाड़ कर रही है। होम मिनिस्टर को फोन लगाओ।
सर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ए झांसी, अभी अभी भी एक लड़की के लिए और अपनी बीवी की प्रॉपर्टी के लिए तुमने अपनी बीवी का अपने ही हाथों से खून कर दिया। जी हाँ मैडम, मैंने अपने हाथों से अपनी चांद से भी प्यारी बीवी का खून कर दिया मैडम। झांसी, मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख, लेके जाओ इसे। तुमने अच्छा नहीं किया झांसी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेचुलेशंस झांसी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। इस समाज से करप्शन को खत्म करने के लिए हमारे इस समाज को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। माय प्रिविलेज गॉड सर। ब्लेस यू। मैडम, आपने एक्सीडेंट को मर्डर साबित कर दिया। रियली यू आर ग्रेट। थैंक यू। वो जो समाज के सामने अच्छाई का नकाब पहन के घूम रहा था, आपने उसे बेनकाब कर दिया। इसलिए आप ग्रेट हैं मैडम। थैंक्स। मैम, व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? जल्द ही मैं आप सबको एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। मीडिया और प्रेस की ओर से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं मैडम। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू ऑल। ए, जब भी तुम सबने पैसे मांगे मैं तुम पर लुटाता रहा। मेरे बेटे की जमानत होनी थी, वो नहीं हो सका तुमसे। सर, सेक्शन 302 के मुताबिक इट्स अ मर्डर केस। आपके बेटे विकी ने जज के सामने, पुलिस के सामने, प्रेस के सामने ये कबूल किया है कि मर्डर उसने ही किया है। आपके बेटे को अब भगवान भी नहीं बचा सकता है सर। आपके बेटे ने अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में लगाया सर। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप सबसे कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे पास सेपरेट सेक्शन है, मैं देख लूंगा। गेट आउट, आउट। हमारे बॉस के बेटे विक्की को अरेस्ट करके परमानेंट जेल भेजना चाहती थी। सबूत लेके कोर्ट जा रही थी क्या? लेकिन अब तू कोर्ट नहीं, ऊपर जाएगी। फाइल चाहिए? ले ले ले।
ले 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 सबूत चाहिए? सबूत खत्म। तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है क्या? आती है मैडम। इसका नाम पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? माला? मालती? पूछो शादी हुई है क्या? तुम्हारी शादी हो गई है क्या? ओए, मुझसे शादी करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी शादी हुई है क्या? नीलकंठ के घर में कितने सालों से काम कर रही है ये पूछो। नीलकंठ के घर में कितने सालों से काम कर रही हो? 20 साल से। मैडम ये 20 साल से काम कर रही है। ओके, नीलकंठ के घर में उस दिन जो कुछ भी हुआ था तुम्हें सब पता है ना? पिछले महीने की 26 तारीख को नीलकंठ के घर श्रीनिवास मूर्ति जी, उनकी बेटी सौंदर्या, वो दोनों लोग आए थे ना? तो फिर वहां से कहाँ गए? जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी तब मुझे ये गन मिली थी, लेकिन मैंने इसे कभी यूज नहीं किया। एक बार ट्राई कर लूं? मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैडम मुझे छोड़ दीजिए मैडम, प्लीज। मैडम मुझे सच में कुछ नहीं पता। पिछले महीने 26 को नीलकंठ के घर पर श्रीनिवास मूर्ति जी और उनकी छोटी बेटी सौंदर्या घर पर आए थे ना? जी आए थे मैडम। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ था मैं सब कुछ बताती हूँ मैडम। ठीक है समझी जी, तो अब मैं चलता हूँ। किस बात का समझी? जो रिश्ता था वो तो खत्म हो चुका। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। अरे हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। ऐश्वर्या के बिना विक्की कैसे जी पाएगा? मुझे भी वही चिंता है अंकल। दीदी हमेशा यही कहती थी, जीजू उन्हें बहुत प्यार करते हैं और 1 मिनट के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं। समझी जी, ऐसे समय पर पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात पूछो। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ऐश्वर्या वो इस घर की बहू से ज्यादा इस घर की बेटी थी। विक्की के लिए वही सब कुछ थी। इस घर की, विक्की की, मेरी खुशी अब बस इसी में है कि अपना ये संबंध पहले जैसा ही बना रहे। सौंदर्या की अगर विक्की से शादी हो जाए तो इस घर की महालक्ष्मी फिर से घर में ही आ जाएगी और हम सबकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। विचार तो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मान जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे नहीं करनी शादी। सॉरी। क्यों बेटा? नहीं, मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है। मैं जीजू से शादी कैसे कर सकती हूँ? नो डैड, इट्स इम्पॉसिबल। मेरी बात सुनो सौंदर्या, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। इच्छाएं अलग हैं, सपने अलग हैं और जिंदगी अलग है।
मान जाओ बेटा। अंकल प्लीज। देखो बेटा सौंदर्या, अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो फिर उस चीज की जगह क्या हम दूसरी चीज नहीं ले आते हैं? ये भी वैसा ही है ना। मतलब मेरी दीदी ऐश्वर्या कोई चीज थी क्या? किसी चीज और जिंदगी में बहुत फर्क होता है अंकल। गलत मत समझो सौंदर्या, मैं तो समझी जी, रहने दीजिए। अगर सौंदर्या की मर्जी नहीं है तो हम उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी नहीं करेंगे। एक बेटी तो मैंने खो दी है, अब दूसरी के लिए भी ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। चलते हैं। हेलो मिस्टर श्रीनिवास मूर्ति, 1 मिनट रुकिए। आपका तो बात करने का तरीका ही बदल गया। अब बात की तरह ही ये कैरेक्टर भी बदल जाएगा, देखिए। ये सब क्या है? इन्हें डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। पर किस लिए? साइन करने के लिए। ऐश्वर्या की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, और सौंदर्या अगर विक्की से शादी के लिए मान जाती तो सारी प्रॉपर्टी फिर हमें ही मिल जाती ना। बट डैडी, इन सब की बातों से लग रहा है दीदी मरी नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है। डैडी 100% करेक्ट। कुछ भी कहो, तुम लंदन की बेबी हो ना, सही कैच किया है। हम तुम्हें भी इस घर की बहू बनाना चाहते थे, ऐश्वर्या को बताया था, बट ऐश्वर्या ने बात नहीं मानी, इसलिए फिनिश कर दिया उसे मैंने। कहा मेरी बेटी को मार डाला, उसका खून कर दिया, उसका खून कर दिया। अरे पापियो, जायदाद के लिए मेरी बेटी का खून कर दिया। अगर तुझे जायदाद ही चाहिए थी तो मुझसे मांग ली होती। मैं तुझे सारी जायदाद दे देता, मगर मेरी बच्ची तो बच जाती। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे किन दरिंदों के हवाले कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। शांति रखिए समधी जी, क्योंकि रोने से बेटी वापस नहीं आएगी। इस स्टैम्प पेपर पर आपने अगर साइन नहीं किया तो ये बेटी भी नहीं रहेगी। मुझसे भी ऐसा मत सोचना, मैं कभी साइन नहीं करूंगा। अच्छा जवाब दिया है। अब तक तूने इस नीलकंठ का सिर्फ एक ही चेहरा देखा है, और अब दूसरा चेहरा दिखाता हूँ। हाँ? वो नीलकंठ जब तीसरी आंख खोलता है सब भस्म हो जाता है, और ये नीलकंठ अगर चुटकी बजा दे तो तुम दोनों की जान चली जाएगी। ऐश्वर्या से बड़े प्यार से कहा था कि सौंदर्या और विक्की की शादी करा दे, वो नहीं मानी। लेकिन आप तो समझदार हैं। तुम मुझे डरा रहे हो। ए, क्या कर रहे हो? चल। क्या नाटक कर रही है? पकड़िए, लाई नहीं यार। ले जाओ। बस यही हुआ था उस दिन मैडम। ए नीलकंठ, कहाँ है तू? बाहर आ। बाहर आ जल्दी। ए, बैठ यहाँ आकर। ए, क्या कर रही है तू? कहा था ना मुंह बंद रखना। पागल हो गई है क्या तू? ए, पागल तो मैं पहले थी, आज तो मैं होश में आई हूँ। कोई सुन लेगा यहाँ पर, मुंह बंद रख। ए, तू अपना मुंह बंद कर। मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। ए, तू क्यों इस तरह मुझसे खेल रहा है? न शादी की, न बच्चे हुए, और न कोई मुझे देखने वाला है। किसी से मैं अपना दुख कह ना दूं, इसीलिए तूने मुझे गूंगी बना दिया। बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पहले तू शांत हो जा और बता मैं क्या करूं। अच्छे से देख इसे। तू अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। इसे बाद में देखेंगे, अभी बस चुप रहो। बाद में क्या बात करेगा तू? तेरा बेटा गया, कल परसों में तू भी जेल जाएगा।
वो झांसी तुझे छोड़ने वाली नहीं है। कितने पाप किए हैं तूने, मरने से पहले एक अच्छा काम तो कर ले। तेरे गुनाहों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर मैंने कोर्ट में मुंह खोल दिया ना, तो तेरी लाइफ फिनिश। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। विकी उसे कार में मंदिर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और ऐश्वर्या जी की मौत हो गई। मैंने अपने हाथों से अपनी जान से भी प्यारी बीवी का खून कर दिया मैडम। बस यही हुआ था उस दिन मैडम। इतनी इंक्वायरी करने के बाद भी श्रीनिवास जी और सौंदर्य के बारे में कोई हिंट नहीं मिल रही है। उन दोनों का क्या हुआ होगा? नमस्ते। किसकी समाधि है ये? शांति दीदी की है मैडम, नीलकंठ जी की बीवी की। कितना समय हुआ उनका देहांत हुए? 11 साल हो गए मैडम। आप ये क्यों पूछ रही हैं मैडम? इस समाधि को हमें तोड़ना होगा। समाधि को आप तोड़ेंगी? अरे कृष्णा, राजू जल्दी आओ, गीता तुम भी आओ, देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। बहुत गलत है। ओ मैडम, तुम्हारे पास अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगी। दूसरे तरीके से भी आता है समझाना हमें। देखिए मैडम, हमारे संप्रदाय में समाधि और मृत लोगों को भगवान की तरह मानते हैं। जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे ही इनकी पूजा होती है। और उस समाधि को आप नहीं तोड़ पाएंगी। जाइए मैडम, जाके और कोई काम कीजिए। जाइए। मैडम, अगर इस समाधि को तोड़ दिया गया तो यहाँ रहने वाले लोग भड़क सकते हैं। इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत होगा मैम। मैडम, किसी भी सबूत के बिना हमारा आगे बढ़ना गलत हो सकता है। देखिए, हम पुलिस हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो आपकी भलाई के लिए होता है, न्याय के लिए होता है, सच का खुलासा करने के लिए होता है। प्लीज मेरी बात समझिए। इस समाधि के अंदर जरूर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। प्लीज इस समाधि को तोड़ने के लिए हमें इजाजत दीजिए। कुछ भी कर लो, हम इस समाधि को नहीं तोड़ने देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं निकला तो मैडम? अगर यहाँ से कुछ भी नहीं निकला तो आप जो सजा देंगे उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं इस समाधि को और भी अच्छा बना कर दूंगी। प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैडम, हम आपके बारे में टीवी पर देखते रहते हैं, आप कार्रवाई शुरू कीजिए। तो यहाँ लाश मिली है। हाँ मैडम, यहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं है। ओके, लेकिन सौंदर्य का क्या हुआ? सॉरी मैडम। मैडम, आपको कैसे पता चला यहाँ पर लाश है? मैंने जब शादी की सीडी देखी थी तब समाधि अलग थी। पता करने के लिए मैं आई तो यहाँ अलग समाधि मिली। तभी मुझे शक हुआ कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और अब ये कंफर्म भी हो गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और रिपोर्ट तैयार करवाओ। नीलकंठ, आई एम कमिंग। तू जहाँ कहीं छुपा है तुझे छोड़ूंगी नहीं।
पुलिस। चलो। एक इधर है। वेलकम मिस झांसी। जिस तरह हाथी गड्ढे में गिरता है, शेर जाल में फंस जाता है, उसी तरह तुम भी फंस चुकी हो। ए झांसी, आज तुम्हें और तुम्हारी पुलिस पावर को फिनिश कर दूंगा। हे, घसीट कर ले आओ। She is the terror, Jancy. She is the fear, Jancy, Jancy.
Come. नीलकंठ जैसा एक घटिया इंसान हमारे बीच ही पैदा होकर हम पर राज करता है, अन्याय करता है। हर वक्त कोई मेरे जैसा अफसर आपकी मदद नहीं कर सकता। हर गली में ऐसों से मुकाबला करने वाले होने चाहिए। जब भी कभी गलत होते देखो, सब मिलकर उसका विरोध करो। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि इस सब से हमारा क्या लेना देना है, तो नीलकंठ जैसे व्यक्ति दुनिया में बार बार पैदा होते रहेंगे। हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। हम अपने देश के राष्ट्रगान जन गण मन को जिस तरह हम मिलकर एक साथ गाते हैं, उसी तरह समाज में अशांति और नफरत फैलाने वालों को हमें मिलकर खत्म कर देना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। आप सभी के सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। अरे झांसी, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? ये तुम पर सूट नहीं करता। ऐसा क्यों? मैं लड़की नहीं हूँ क्या? मुझे शर्म नहीं आ सकती क्या? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। फर्स्ट टाइम तुम्हारे चेहरे पर शर्म देखी है। नहीं तो हमेशा पुलिस की ड्रेस, वो गन, वो लाठी देखकर बोर हो चुका था। क्या मतलब? तुम्हारी नजर में मैं लड़की नहीं लगती हूँ क्या? यहाँ भी मोबाइल